नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है सौरमंडल। और सौरमंडल में हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के साथ साथ में उपग्रह पढ़ेंगे और क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक बिंदु के अध्ययन करते जाएंगे और इसमें ये जो चैप्टर है वो सभी बीए सेमेस्टर के या फिर पीजी जो ज्योग्राफी से कर रहे हैं बच्चे, उनकी ये सिलेबस में है। सीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो इनके लिए, ग्राम सेवक के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, रीट एग्ज़ाम वाले विद्यार्थियों के लिए और उनके साथ साथ में सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्योग्राफी का जो सौरमंडल का जो आपका सिलेबस लगता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी चैप्टर का विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति होती है और किस तरह सौरमंडल में उपग्रहों की स्थितियां होती है, और ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु है वो किसको कहा जाता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक पर हम सबसे पहले जो सौरमंडल के आकाशीय पिंड हैं यानी जो ग्रह हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ग्रह होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिए कि जो ग्रह होते हैं, और ग्रह उनको कहते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमण गति करती है, यानी एक चक्कर पूरा करता है, या फिर सूर्य के चारों ओर जो चक्कर पूरा करता है अपने निश्चित कक्षा के सहारे, तो उसको ग्रह कहा जाता है। और ये ग्रह होते हैं वो सूर्य की दूरी से हम देखें, ये सूर्य है और सूर्य की दूरी से ये सबसे नज़दीक का जो ग्रह आता है वो आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद में 2 नंबर जो ग्रह आता है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद में 3 नंबर जो दूरी के आधार पर आता है तो वो पृथ्वी हमारी, जो जिस पर जीवन है संभव है और मानव निवास करते हैं, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो वो निवास करते हैं, तो ये हमारी पृथ्वी है। उसके बाद में आता है 4 नंबर पर मंगल, 5 नंबर पर बृहस्पति ग्रह, 6 नंबर पर शनि ग्रह, 7 नंबर पर अरुण ग्रह और 8 नंबर पर वरुण ग्रह। तो मुख्य रूप से जो बड़े ग्रह हैं और सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थिति है वो 8 है। तो 8 ग्रह मैंने आपको सूर्य के दूरी के आधार पर बताया, परंतु एक प्लेटो भी ग्रह था जिसे 2006 में उसको बोना ग्रह कह करके इसके ग्रह का दर्जा है वो छीन लिया गया था। तो अब वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 ही ग्रह हैं। तो अब हम सौरमंडल के आकाशीय पिंड या ग्रहों के बारे में पढ़ें या फिर बड़े और छोटे ग्रहों के क्रम से पढ़ें, तो सबसे बड़े ग्रह जो आता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, 5 नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, 6 नंबर पर शुक्र आता है, 7 नंबर पर मंगल आता है, 8 नंबर पर सबसे छोटा ग्रह बुध आता है। तो ये दूरी के आधार पर पहले बताया और ये उसके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में हमने पढ़ा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह और सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध ग्रह, और हमारी जो पृथ्वी है वो आकार के अनुसार 5वें स्थान पर आती है और दूरी के हिसाब से तो तीसरे स्थान पर आती है। पहले बुध, शुक्र और उसके बाद में पृथ्वी आती है। तो आइए देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, यानी पृथ्वी को साथ में लेकर के चलते हैं तो उसमें 8 ग्रह, उसके साथ में उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं जो उल्का पिंड होते हैं वो, पुच्छल तारे जो हम देखते हैं अमूमन, जो पुच्छल तारे होते हैं वो एक इस तरह से चलते हैं कि पीछे से जैसे एरोप्लेन चलती है और उसके पीछे से धुआं निकलता है तो उसके पुच्छल तारे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के तारे बनते हैं एरोप्लेन की तरह, वो पुच्छल तारे कहलाते हैं। वो सब भी सम्मिलित हैं हमारे सौरमंडल में। उसके बाद में
आता है पॉइंट, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यानी सूर्य है, ये सूर्य है डायग्राम में, और ये केंद्र में स्थित है। आप देख रहे हैं ये बुध की कक्षा है, ये शुक्र की, ये पृथ्वी की, ये मंगल की, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनकी निश्चित कक्षाएं हैं। और इन कक्षा के सहारे ये परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य है वो केंद्र में यानी बीच में स्थित है। सभी 8 ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी सभी जो 8 ग्रह हैं वो उनकी निश्चित कक्षा होती है। कक्षा यानी जो ये देखो, और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की जो कक्षा है वो अंडाकार या ऑर्बिट के रूप में है। तो इस तरह से अंडाकार कक्षा के सारे है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। तो सूर्य के जो 8 ग्रह, सभी 8 ग्रह ब्रह्मांड के, वो सभी है अपनी निश्चित कक्षा होती है और उसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसकी परिभ्रमण गति भी उतनी ही अधिक है। यानी जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा उसकी परिभ्रमण गति उतनी ही कम होगी। सॉरी, ये जो मिस प्रिंट हो गया है, अधिक नहीं होगा, यहाँ पर लगाना है, कम लगाना है। परिभ्रमण गति कम कैसे होगी? क्योंकि ये बुध ग्रह है, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह होने की वजह से उसको उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कम दूरी का या रास्ता है वो तय करना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे, अलग अलग ग्रहों की जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं आप, मंगल की बुध से अधिक है, पृथ्वी की बुध से शुक्र की अधिक है, शुक्र से पृथ्वी की अधिक है, पृथ्वी की मंगल से अधिक है, और मंगल की बृहस्पति है वो मंगल से अधिक है। इस तरह से उसकी दूरी है वो बढ़ती जाती है चारों। तो यानी जो नज़दीक ग्रह है वो एक अपना चक्कर पूरा करता है तो उसको कम समय लगता है, और जैसे जैसे जो दूर ग्रह है वो जो सूर्य की परिक्रमण करता है तो उसको अधिक समय लगता है। उसके बाद में यह ग्रह अपनी दूरी पर घूर्णन करते हैं। यानी जो अपनी दुराग्रह है उस पर क्या करते हैं? परिक्रमा तो करते ही करते हैं, अपने एक्स पर क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। ये ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ग्रह होते हैं, और वो ग्रह सभी जो है वो सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं, उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। परंतु जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है, उसका स्वयं का प्रकाश है, और अपने प्रकाश से दूसरे ग्रहों को वो क्या करता है? प्रकाश देता है, और वो ग्रह पर उजाला होता है। 180 डिग्री जैसे पृथ्वी है, उसके सामने भाग पर दिन होता है उजाला, और विपरीत भाग पर रात होती है। तो यानी ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। आगे चलते हैं। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। 2 भागों में विभाजित है ग्रह। 8 जो ग्रह हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया है, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाहरी ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जो ग्रह है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों बाहरी ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में आंतरिक और बाहरी ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह वो छोटे होते हैं, परंतु उनका घनत्व, डेंसिटी है वो अधिक होती है। उसी के साथ साथ में बाहरी जो ग्रह हैं उनका घनत्व कम होता है, परंतु आकार में वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये इनका अंतर है, ये याद रखने हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनका आकार छोटा एवं घनत्व अधिक होता है। ये जो आंतरिक चारों के चारों ग्रह है, इनका आकार तो छोटा होता है, परंतु घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ये बृहस्पति ग्रह है, ये शनि ग्रह है, ये अरुण ग्रह है और ये वरुण ग्रह है।
और ये चारों ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच के जो भाग है वहाँ पर अनेक छोटे छोटे खगोलीय पिंड है वो यहाँ से गुजरते हैं और उनको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। आंतरिक ग्रह, उसके आंतरिक वाले भाग में आंतरिक ग्रह और उसके बाहर वाले भाग में बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इनका आकार बड़ा एवं घनत्व कम होता है। यानी ये जो चारों ग्रह है इनका आकार तो क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। आप देख रहे हैं डायग्राम में, बुध है वो सबसे निकट का ग्रह है और वरुण जो ग्रह है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण का स्थान आता है। तो नोटबुक में अपन नोट कर लीजिए, यानी बुध के बाद में जो ग्रहों की स्थिति आती है दूरी के, तो वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का स्थान आता है। तो ये चारों ग्रह आठों ग्रह है वो सूर्य के दूरी के हिसाब से विभाजित किया गया है। जो अपनी कक्षाओं में निश्चित जो कक्षाएं होती है उस कक्षा में क्या करते हैं, ये घूर्णन परिक्रमण और घूर्णन की क्रिया करते रहते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो सूर्य के काफी निकट स्थित ग्रह होने के कारण बुध एवं शुक्र काफी गर्म जबकि अन्य ग्रह ठंडे हैं। यानी बुध ये जो ग्रह है और ये शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है अन्य ग्रहों की तुलना में, इसलिए ये ग्रह दोनों सबसे अधिक गर्म होते हैं। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इन दोनों ग्रहों की तुलना में इनमें क्या होता है, उतने गर्म नहीं रहते हैं। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहाँ पर लगभग ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर रहता है 49 या 50 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहता है। तो इस तरह का तापमान होता है और यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है और सबसे अधिक जो तापमान होता है वो होता है शुक्र ग्रह पर। ये जो शुक्र ग्रह 2 नंबर का ग्रह है यहाँ पर सबसे अधिक तापमान है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। जो ये शुक्र ग्रह है, ये जो पृथ्वी है इसके सबसे निकट ग्रह ये पृथ्वी आती है, शुक्र ग्रह आता है, क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कम है। जो ऑर्बिट है उसका कक्षा है उसकी दूरी कम है अन्य ग्रहों की तुलना में। तो सबसे निकट ग्रह है, इसके पश्चात मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। यानी अगर पृथ्वी के निकट की बात करें तो सबसे पहले आता है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में मंगल ग्रह है, उसके बाद में बुध ग्रह है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये स्थान आते हैं दूरी के अनुसार। पृथ्वी की, मैं सूर्य की दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी से दूरी की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये देखो शुक्र है पृथ्वी के सबसे निकट है और उसके पश्चात मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है, फिर शनि, अरुण और वरुण ये दूरी के हिसाब से ग्रह होते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके बाद क्रम से अगर बात करें, अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद में शनि ग्रह है, फिर अरुण ग्रह है, फिर वरुण ग्रह है और फिर 5 नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आता है और उसके बाद में सबसे छोटा ग्रह बुध का स्थान आता है। तो ये उसके आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध आता है। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है। यानी पृथ्वी एवं शुक्र जो ग्रह है उनका आकार की अगर बात करें तो लगभग बराबर है, इसलिए दोनों ग्रहों को जुड़वां ग्रह कहते हैं। यानी दोनों का आकार समान है और समान होने की वजह से अन्य ग्रहों इनकी ये समानता है, दोनों ग्रहों का आकार एक जैसा है, इसलिए उसको जुड़वां ग्रह कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये शुक्र ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है और इसे भोर का तारा
या फिर पृथ्वी की बहिनें कहा जाता है। यानी इसको भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहते हैं, और सुबह के तारे के साथ साथ में क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहिनें कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल जो ये ग्रह है इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो रोमन में इसका जो अर्थ लिया गया है वो रक्त से लिया गया है, युद्ध लड़ने से लिया गया है। आगे हम इसका विस्तार से भी पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगल ग्रह को है वो लाल ग्रह कहा जाता है, रक्त ग्रह कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल के ग्रह और उसकी अवधि पढ़ेंगे, और एक एक ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से ग्रहों की क्या अवधि है, क्या स्थिति रहती है, घूर्णन कितने दिनों में करते हैं, परिक्रमण कितने दिनों में करती है, इसकी उपग्रह कितने हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर पढ़ेंगे ग्रह, वो पढ़ेंगे बुध ग्रह। और अब हम पीछे चर्चा करके आए, बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखो ये बुध ग्रह है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बुध ग्रह, इसकी ये कक्षा है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। ये देखो, तो इसकी विशेषता क्या क्या है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अभी बताया बुध ग्रह है वो सूर्य के एकदम पास में स्थित ग्रह है, निकट का ग्रह है। इस ग्रह का नाम रोमन वाणिज्य के देवता के नाम पर रखा गया, जो बहुत तेज गति के लिए जाने जाते थे। यानी दौड़ने में रोमन साम्राज्य में देवता हुआ करता था बुध नाम का, तो वो बहुत तेज गति से दौड़ता था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, बुध ग्रह नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो यानी बहुत तेज गति से दौड़ने के लिए ये नाम जाना जाता है। उसके बाद में आता है इस ग्रह पर वातावरण नहीं है। यानी जो बुध ग्रह है उस पर वातावरण यानी जीवन संभव नहीं है, न कोई गैस है। ये सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह है, इसलिए वातावरण संभव है, पर्यावरण संभव नहीं है यहाँ पर बुध ग्रह पर। बुध ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो गया था सबसे पहले, वो गया था मेरिनर 10 था। क्या था, मेरिनर 10, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने 1974-75 में भेजा था। और उन्होंने बुध ग्रह के सतह की तस्वीरें ली थी। जो 45% जो बुध ग्रह का जो स्थलीय भाग थी, भौगोलिक स्थल भाग था, उनकी 45% भाग की तस्वीरें भी भेजी थी 1974-75 में। ठीक है, यूएसए ने भेजना था, जिसका या अंतरिक्ष यान का नाम था मेरिनर नाम आता है। ये देखो आप नोट कर सकते हैं, मेरिनर 10 जो यूएसए ने 1974-75 में भेजा था, जिन्होंने बुध की सतह के लगभग 45% भाग की तस्वीरें भेजी गई थी। इस ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। बुध ग्रह है उस पर दिन क्या होते हैं, दिन का तापमान सबसे अधिक होता है, अधिक तापमान होता है, परंतु जो रातें होती है वो बर्फीली हो जाती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद में जो रात होती है उस समय क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है, और बर्फ जम जाती है तो वो बर्फीली रातें कहलाती है। तो दिन रात का तापमान हिमांक डिग्री या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यानी उपग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पीछे हमने चर्चा की, बुध और शुक्र दोनों एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में, तो किस तरह से उसकी सूर्य से दूरी कितने किलोमीटर की है। यानी ये जो सूर्य है और ये जो बुध ग्रह है उसके बीच की जो ये दूरी है वो कितने किलोमीटर की है। सूर्य से जो दूरी
है बुध ग्रह की वो है 5.8 करोड़ किलोमीटर की। 5.8 करोड़ किलोमीटर, ध्यान से सुनना, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि सूर्य बुध है, सूर्य पृथ्वी है, सूर्य शुक्र ग्रह, सूर्य बृहस्पति ग्रह, तो इनके मध्य की दूरी कितनी है। कोई से भी ग्रह उठा सकता है वो सूर्य से दूरी के, तो आप उनको याद करना है कि सूर्य से दूरी है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। बुध ग्रह सूर्य से ये इनकी दूरी रहती है 5.8 करोड़ किलोमीटर की। सीधा मत लिख देना 5.8 किलोमीटर की, ये नहीं है, 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। उसके बाद में घूर्णन की अवधि। घूर्णन क्या होता है, कल के वीडियो में हमने चर्चा की। बैक साइड का जो वीडियो है, पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने घूर्णन और परिक्रमण पढ़ा। घूर्णन वो जो अपने एक्स पर घूर्णन करती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, जो अपनी एक एक्स किल्ली पर घूमती है। तो वो बुध ग्रह भी अपने एक्स पर घूमता है, तो वो अपना एक चक्कर पूरा करता है तो वो 59 दिन में पूरा करता है। यानी पृथ्वी का एक दिन होता है, तो पृथ्वी के 59 जो दिन होते हैं उसके बराबर वो एक चक्कर अपना पूरा करता है। तो उसे 59 दिन लगते हैं, यानी 59 डे एक रोटेशन करने में दिन लगता है। परिभ्रमण, परिभ्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी यहाँ से बुध ग्रह ने शुरू किया और इस तरह से आते हुए ये क्या हुआ, वापस इसी स्थान पर आता है, तो उसको 88 दिन का समय लगता है। यानी 8 ग्रहों में सबसे कम अगर दूरी की बात करें या कम अवधि की बात करें समय की, तो परिक्रमण करने में सबसे कम समय बुध ग्रह को ही लगता है। वो लगता है 88 दिन, 88 दिन का समय लगता है। अब इनका घनत्व डेंसिटी कितनी है, तो औसत घनत्व है वो 5.44 है। यानी 5.44 इसका घनत्व है, क्योंकि ये छोटे ग्रह हैं और इनका घनत्व उतना ही अधिक होता है। आंतरिक ग्रहों का मैंने बताया था, आंतरिक ग्रह होते हैं उनका घनत्व हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, परंतु आकार में छोटे होते हैं। तो इनका घनत्व 5.44 है। अक्षीय झुकाव, यानी अपने एक्स पर कितने डिग्री झुका हुआ है, तो वो 7 डिग्री झुका हुआ है। तो बुध ग्रह अपने एक्स पर जो झुका हुआ है वो है 7 डिग्री एक्सिस पर झुका हुआ है। उपग्रहों की संख्या की अगर बात करें तो कोई उपग्रह इनका नहीं है, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण विशेष जो बुध ग्रह के बारे में जो आंकड़े थे, जो जानकारी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। अपने नोटबुक में ये सभी चीज़ें लिखोगे और ये डायग्राम अवश्य बनाओगे। उसके केंद्र में सूर्य, उसके चारों ओर कक्षा में बुध ग्रह दर्शाओगे और ये एक तरफ है, ये नोट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की दूरी के हिसाब से और या उसकी कक्षाएं क्या होती है, तो परिक्रमण कितनी है, घूर्णन कितने दिन में करता है, घनत्व क्या है, अक्षीय झुकाव कितना है और उपग्रहों की संख्या कितनी है। उसके बाद में हम 2 नंबर जो ग्रह पढ़ेंगे वो आता है शुक्र ग्रह। और शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य की दूरी की अगर बात करें तो वो 2 नंबर पर आता है, यानी दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रहों की स्थिति रहती है। और शुक्र ग्रह है वो चमकीला ग्रह भी बताया था, भोर का तारा, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि सुबह का जो समय होता है 4 बजे का समय होता है, तो हमें खुली आंखों से हम उस शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। एकमात्र ग्रह जो हम पृथ्वी से दिखाई देता है वो है शुक्र ग्रह, और ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। चलो देखते हैं 1 नंबर। यह आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है। आंतरिक ग्रहों में क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र ग्रह, इसलिए हम इनको खुली आंखों से देख सकते हैं। सुबह 4 बजे हम पूर्व दिशा की ओर हम देखते हैं तो ये आपको तारा है वो दिखाई देगा। सबसे चमकीला तारा है ये शुक्र ग्रह। यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है, यानी ये सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर। ये आप देखो, इसकी कक्षा देखो, ये तो था बुध, उसके बाद में ये रेड कलर है, ये आपको देख रहे हैं, ये आता है
शुक्र ग्रह। तो ये दूसरे स्थान पर आता है सूर्य की दूरी के हिसाब से। इसे सांझ का तारा या सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सांझ, सांझ होती है सुबह, और सुबह का तारा या सांझ का तारा है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि वो हम पृथ्वी से देख सकते हैं। सबसे चमकीला ग्रह होता है सुबह। जल्दी उठ करके आप देखोगे सुबह 4 बजे तो आपको ये ग्रह दिखाई देगा। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे निकट ग्रह है, इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के पास में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहिने कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आता है शुक्र ग्रह। दूसरे स्थान पर तो है, पर तो इस पर तापमान सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, इसलिए तप्त ग्रह, गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और उसका जो तापमान रहता है, दिन का जो तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, बहुत अधिक, कल्पना से भी ज़्यादा तापमान रहता है यहाँ पर। ये देखो 464 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह पर रात तथा दिन के तापमान लगभग समान होते हैं। बुध ग्रह की तरह नहीं बदलते हैं कि दिन का तापमान अधिकतम और रात में बर्फ जम जाती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रात और दिन का तापमान बराबर रहता है, समान रहता है, एक जैसा तापमान रहता है शुक्र ग्रह का। यहाँ के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं। यानी शुक्र ग्रह में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 90 से 95%। इसलिए जिन ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर तापमान अधिक होगा। क्यों होगा? चलो समझते हैं। पृथ्वी पर हम पढ़ते हैं 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.3% जो कार्बन है, और शुक्र ग्रह पर 90 से 95%, यानी 90 से 95% सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो सूर्य की किरणों को धरातल पर किसी ग्रह पर आने तो देती है, परंतु वो वापस से नहीं जाने देती है, अवरोध का काम करती है, इसलिए उस क्षेत्र का तापमान क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है ना? तो शुक्र ग्रह पर 90 से 95% लगभग गैस यही है, एक ही गैस है। तो इतनी अधिक गैस होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वजह से क्या है? वहाँ के तापमान अधिक रहता है, 90 से 95%, बहुत अधिक गैस की मात्रा है। इसलिए तो तापमान यहाँ पर देखो 464 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, क्योंकि इस गैस की मात्रा अधिक है। जैसे हमारे पास में कोई कांच का डिब्बा है, हम उसमें धूप में रखेंगे तो आंतरिक भाग में बहुत गर्म हो जाता है वो, यानी कांच है वो सूर्य की किरणों को अंदर तो प्रवेश करने देती है, पर तो वापस है वो विकिरण नहीं जा पाती है, तो आंतरिक भाग का तापमान बढ़ा देती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो सूर्य की किरणों को आने तो देती है, पराबैंगनी किरणों को, परंतु वापस नहीं जाने देती है, इसलिए वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे तो बुध ग्रह के बारे में आंकड़े जो है उसमें है सूर्य से दूरी, और सूर्य से जो दूरी है शुक्र ग्रह की वो है 10.7 करोड़ किलोमीटर की। ना तो नहीं, ठीक। यानी सूर्य से जो दूरी है
वो है 10.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। इतनी अधिक दूरी है सूर्य से शुक्र ग्रह की दूसरे स्थान पर यह आता है, इसलिए 10.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। घूर्णन की जो अवधि है अपने एक्स पर जो घूर्णन करता है शुक्र ग्रह, तो वो है 257 दिन। कितने दिनों में? 257 दिन में घूर्णन करता है अपने एक्स पर। अब देख लो 257 दिन बहुत होते हैं, तो 257 दिन है तब वो जाकर के अपना एक्स पर एक घूर्णन है वो कर पाता है शुक्र ग्रह। और उसकी परिभ्रमण गति है वो घूर्णन गति से कम है, वो है 225 दिन परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति है वो उसकी विपरीत है, अन्य ग्रहों से विपरीत है। अन्य ग्रह वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर है, परंतु ये ग्रह क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इसलिए पृथ्वी पर हमें पूर्व की ओर दिखाई देता है, सुबह के समय पूर्व की ओर दिखाई देता है, क्योंकि उसके सामने आ रहा है ये ग्रह। सामने आएगा तो वो पूर्व की ओर दिखाई देगा। तो 225 दिन में क्या करता है? परिभ्रमण करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अपने एक्स पर 257 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसका औसत घनत्व की अगर बात करें तो 5.0 यानी 5 इसका औसत घनत्व रहता है। शुक्र ग्रह का औसत घनत्व है 5। अक्षीय झुकाव जो अपने एक्स पर जो झुका है वो है 3.5 डिग्री। 3.5 डिग्री के साथ में ये अपने एक्स पर झुका हुआ है शुक्र ग्रह है। और उपग्रहों की अगर संख्या की बात करें तो उपग्रह इसका एक भी नहीं है, पहले भी बताया था। शुक्र और बुध एकमात्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, परंतु इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह की घूर्णन परिक्रमण गति पूर्व से पश्चिम की ओर है, जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी अन्य ग्रहों की जो घूर्णन या परिक्रमण गति है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से घूमते हैं सभी ग्रह, परंतु शुक्र ग्रह है वो क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूर्णन भी करता है अपने एक्स पर और परिक्रमा सूर्य के चारों ओर भी करता है इस तरह से। अन्य ग्रह है वो इसके सामने आते इस तरह से, तो पूर्व की ओर दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह, जिसको क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। तो ये था शुक्र ग्रह। अब हम पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी। 3 नंबर जो सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रह है वो आता है पृथ्वी ग्रह। और सौरमंडल का अभी तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, वो है पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह होता है। तो पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के भी ऐसे आंकड़े आपको मिलेंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं हैं, कभी देखे भी नहीं हैं। तो आइए हम एक एक बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे और पृथ्वी के जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करेंगे कि किस तरह से पृथ्वी जो ग्रह है उस पर जीवन संभव है और कैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपने एक्स पर घूर्णन करती है। और इसके वैसे तो विशेष तौर से बताया भी गया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जा करके। पीछे का जो वीडियो है उसमें मैंने डाला है पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में, दोनों वीडियो डाले हुए हैं। एक वीडियो में आपको दोनों मिलेंगे ये सभी चीज़ें। तो आइए हम इसका संक्षिप्त रूप में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, यानी पर्यावरण वातावरण जीवन है, वो एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर मौजूद है। सूर्य की दूरी से तीसरे स्थान पर है, यानी सूर्य है ये और हम ये बुध आ गया, ये शुक्र आ गया, ये पृथ्वी आ गई। ये देखो तीसरे स्थान पर जो ग्रह आता है वो तीसरे स्थान पर आता है पृथ्वी ग्रह जिस पर जीवन है। यह अपने एक्स पर 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश
यह अपने एक्स पर 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर झुकाव है, यानी पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर की ओर क्या है, इसका झुकाव है, पूर्व की ओर है। आपको ग्लोब देखोगे, ग्लोब का भी वीडियो मैंने चढ़ाया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं जाकर के। पहला वीडियो है ग्लोब के बारे में है, ज्योग्राफी की प्रस्तावना के बारे में है, तो वहाँ पर जाकर के आप अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पूर्व की ओर जो पृथ्वी झुकी हुई है वो है 23.5 डिग्री पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, और ये अपने एक्स पर झुके होने के कारण है वो मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और मौसम में परिवर्तन होता है तो सूर्य कभी कर्क रेखा पर, तो कभी भूमध्य रेखा पर, तो कभी मकर रेखा पर उसकी स्थिति बनती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, मकर रेखा पर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और जब भूमध्य रेखा पर होता है तो वसंत ऋतु और शरद ऋतु का मौसम है वो बनता रहता है। तो मौसम में परिवर्तन होता है। उसके बाद में इसके वायुमंडल में कई परतें विभाजित हैं। हम वायुमंडल की परतें या संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसकी वायुमंडल की कई परतें हैं, जैसे शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। तो ये वायुमंडल की परतें हैं जो उनको अलग अलग भागों में विभाजित करती हैं। इसके आगे हम चैप्टर जैसे पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार रूप में हम देखेंगे कि वायुमंडल के कितने परतें हैं, तो उसका मैं वीडियो भी डालूंगा इस पर, तो आप अध्ययन कर सकते हैं आसानी के साथ में, आप समझ सकते हैं उसको। और जो वायुमंडल में है उसकी एक नंबर जो परत आती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है जिस पर मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसम की जो जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है, अन्य मंडलों में नहीं होती है। और इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% है ऑक्सीजन गैस रहती है। यानी सभी गैसों में अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, और सब उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन गैस की मात्रा रहती है क्षोभ मंडल में। इसकी समताप मंडल में ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण कर लेती है। यानी समताप मंडल में आप एक ओजोन परत पढ़ेंगे 15 से 35 किलोमीटर जो परत है, तो उस परत क्या काम करती है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो किरणें बहुत खतरनाक किरणें होती है कि पृथ्वी की धरातल पर आती है तो मानव स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक है, हानिकारक रहती है, और मनुष्य को अनेक रोगों से जूझना पड़ता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं वो उसी किरणों से होती है। तो वो किरणें ओजोन जो परत है वो अपने आप में क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण कर लेती है, वो पृथ्वी की धरातल तक नहीं पहुंच पाती है किरणें। तो ये एक फिल्टर का काम करते हैं। जिस तरह से पानी गंदा होता है हम फिल्टर में डालते हैं तो वो शुद्ध होकर के निकलता है, उसी तरह से ओजोन जो परत है वो एक फिल्टर का काम करती है और पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषण कर लेती है, अपने आप में संभाल लेती है और पृथ्वी की धरातल पर नहीं आने देती है। तो ओजोन परत ये कार्य करती है। आगे हम पढ़ते हैं, तो आइए सूर्य से दूरी पढ़ते हैं। जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है, औसत दूरी की अगर बात करें तो वो 14.95 करोड़ किलोमीटर की है। हमने कल पढ़ा था उपसौर अपसौर की स्थिति में ये औसत दूरी 14.95, और कभी सूर्य के पास में आती है पृथ्वी जनवरी के महीने में तो उसे उपसौर कहते हैं, और कभी दूर चली जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब नज़दीक में आती है तो जब जनवरी का 3 या 4 जनवरी होती है तो वहाँ पर दूरी हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर की, और जब दूर होती है तो वो होता है जुलाई का महीना, तो वो होता है 4 या 5 जुलाई को ये स्थिति अपसौर की बनती है, तो वहाँ पर 15.2 या 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। तो इसकी औसत दूरी है वो है 14.95 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है। घूर्णन की अवधि है वो 23 घंटे 56 मिनट की इनकी घूर्णन अवधि रहती है, जो अपने एक्स की किली पर है वो घूमती है और हमें एक दिन प्रदान करती है, यानी एक दिन बनता है।
लगभग 24 घंटे का, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहती है। परिभ्रमण की अवधि, जो सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण करती है, ये देखो उसके चारों रिवोल्यूशन करती है, इस तरह से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसमें जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन और 6 घंटे। ये भी बताया था 365 दिन का जो हमें एक वर्ष पढ़ते हैं पर तो 6 घंटे रह गए, तो उसमें एक लीप वर्ष आता है तो वो बनता है। पीछे की वीडियो में उन्हें विस्तार से बताया है, आप जाकर के उसको देखोगे आपके अच्छी तरह से बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये 6 घंटे हैं वो कहाँ काउंट किए जाते हैं, आप देखना। तो यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय वो लेती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। इसकी औसत घनत्व की बात करें तो वो 5.5 आता है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 आता है, 5.5 है वो इसका औसत घनत्व रहता है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री ईस्ट में, कहाँ पर है 23.5 डिग्री ईस्ट में इसका झुकाव रहता है, 23.5 डिग्री का, यानी पूर्व की ओर। आप पृथ्वी देखोगे, ग्लोब देखोगे तो आपको पूर्व की ओर झुकी मिलेगी पृथ्वी, 23.5 डिग्री उसका एक्स है वो झुकी, और उस झुकाव की वजह से मौसमी घटनाएं होती है पृथ्वी पर, मौसम बदलता है, जलवायु परिवर्तन होता है। उपग्रह की संख्या अगर बात करें तो वो एक है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह एक है वो है हमारा चंद्रमा, और प्राकृतिक जो उपग्रह हैं वो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, और ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसका एक वीडियो मैं डालूंगा, चंद्रमा का भी सूर्य का भी। ये तो चंद्रमा है वो सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर एक अपना पूर्ण चक्कर करता है, और उसकी जो परिक्रमण गति रहती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा पृथ्वी ग्रह। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब आता है आंतरिक ग्रहों में 4 नंबर जो ग्रह हैं वो आता है मंगल ग्रह, लाल ग्रह। और ये जो मंगल ग्रह हैं यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है, यानी दूरी से हम काउंट करें बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, ये देखो चारों ग्रह। और ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये देखो उल्का पिंड, बहुत सारे उल्का पिंड आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में। तो इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और इन उल्का पिंडों से बाहर है वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। 4 आंतरिक ग्रह और 4 ही बाहरी ग्रह कहलाते हैं। तो ये आंतरिक ग्रह है जो चौथे स्थान पर है मंगल। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, यानी मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और निक्स ओलंपिया है इसकी ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, तो उससे 3 गुना अधिक है। अब देखो 8,848 मीटर की दूरी माउंट एवरेस्ट की है, तो उससे अधिक ऊंचाई 3 गुना अधिक ऊंचाई पर है निक्स ओलंपिया, 3 गुना। तो आश्चर्य होता है कि मंगल ग्रह पर भी इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। 8,848 तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और इस ऊंचाई से हम 3 से हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ऊंचाई निकल के आती है निक्स ओलंपिया की। बहुत ऊंचा है पर्वत है वो जो मंगल ग्रह पर है। इस पर इसी लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी मंगल ग्रह है उसको अभी बताया था रक्त ग्रह या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह का नाम रोमन देवता युद्ध के कारण रखा गया था, यानी रोमन देवता युद्ध थे उसके कारण है वो रखा गया था। जो युद्ध होते थे उसमें खून खराबा होता था, इस वजह से तो उनको लगता था कि ग्रह है वो रक्त का रंग है, यानी ग्रह है वो किसका रंग है, रक्त का रंग है, इसलिए उसको लाल ग्रह का दर्जा दे दिया गया था रोमन के द्वारा।
जो हम रोमन भूगोलवेत्ता पढ़ते हैं तो उनके द्वारा है वो ये मंगल ग्रह और लाल ग्रह के नाम दिया गया था। मंगल ग्रह के 2 ध्रुव हैं, यानी पृथ्वी के जिस तरह से ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उसी तरह से मंगल के भी 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु में परिवर्तन होता है। जो मंगल ग्रह है उसमें भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद, कभी वसंत ऋतु, इस तरह का मौसम है वो वहाँ पर बन जाता है, क्योंकि वो अक्ष पर झुकाव है और उसके 2 क्या है ध्रुव है, इसलिए इसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आगे देखिए मंगल ग्रह के बारे में। सूर्य से दूरी, तो मंगल ग्रह वो 4 नंबर पर स्थित ग्रह है, तो इसमें सूर्य यहाँ ये सूर्य है और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो है 22.7 करोड़ किलोमीटर। बहुत अधिक दूरी है, 22.7 करोड़ किलोमीटर की इसकी दूरी रहती है। तो इतनी दूरी है सूर्य से मंगल ग्रह की। घूर्णन की जो अवधि है, अपने एक्स पर घूमता है तो उसको जो समय लगता है वो लगता है 24.5 घंटे, यानी 24.6 घंटे। तो ये इनका समय लगता है घूर्णन में, अपने एक्स पर जो घूमती है, अपने एक्स पर घूमती है तो उसको 24.6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यानी लगभग हमारे जो पृथ्वी पर एक दिन होता है 24 घंटे के लगभग, तो वो अपना एक घूर्णन भी उसी के हिसाब से पूरा करे। लगभग पृथ्वी के बराबर ही उसकी भी घूर्णन गति है, 24 घंटे की उसकी रहती है, थोड़ी अधिक है पर तो लगभग उसके बराबर ही है। 24.6 घंटे का समय वो लेते हैं। आगे हम बात करें परिभ्रमण की अवधि। परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर, ये मंगल ग्रह और ये आप येलो कलर में इसका ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं जो अंडाकार है, इसमें जो परिक्रमण करती है या परिभ्रमण करती है तो उसमें जो समय लगता है वो लगता है 687 दिन। 687 दिन का समय लगता है उसको चारों ओर चक्कर, यानी यहाँ से उसने शुरू किया मंगल ग्रह ने और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर, एक चक्कर पूरा करके वापस उसी स्थान पर आता है तो उसको 687 दिन का समय लगता है मंगल ग्रह को। अब आप देख सकते हैं। औसत घनत्व की अगर बात करें तो वो आता है 4.0, यानी इसका औसत घनत्व है मंगल ग्रह का 4.0 इसका औसत घनत्व रहता है। अक्षीय झुकाव है वो 2 डिग्री है, यानी मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है, अपने एक्स पर कितने डिग्री झुका हुआ है तो वो थोड़ा 2 डिग्री है, वो इस तरह से झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, पर तो ये नॉर्मल सा 2 डिग्री ही पूर्व की ओर झुका हुआ मिलेगा आपको। और मंगल ग्रह की जो उपग्रहों की जो संख्या है वो 2 है। मंगल ग्रह के उपग्रह हैं वो 2 आपको उपग्रह मिलेंगे और इन दोनों उपग्रहों के नाम है फोबोस और डीमोस। ये इनके दोनों उपग्रह हैं, एक का नाम तो फोबोस है और दूसरे का नाम है डीमोस है। तो हमने आज आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ा। आंतरिक ग्रह जो 4 थे उसमें सबसे अगर निकट से बात करें, सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो 1 नंबर पर बुध आता है, दूसरे पर शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल ग्रह आता है। तो ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, ये आकार में छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो हम अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो ये चारों जो बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो वीडियो मैं कल लेकर के आऊँगा। तो आज इस वीडियो के साथ में हम क्लास पूरी हो चुकी है, लगभग 50 मिनट का टाइम हो चुका है, तो आज की मेरी क्लास पूर्ण हो चुकी है। तो सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को पूर्ण देखें, आपको तभी समझ में आएगा, तब मेरा वीडियो है आप पूर्ण देखोगे, आगे दोस्तों को शेयर करोगे, शेयर भी करना
लाइक करना, कमेंट करके बताना। और मुझे नए आपके कमेंट और लाइक से और सब्सक्राइब से एक हौसला अफजाई होता है, और हौसलों के साथ में मैं आपको एक शानदार जानदार गजब के आपके साथ में तथ्य लेकर के आऊँगा जो आपने कभी सुने नहीं हैं, आपने कभी देखे नहीं हैं। उस तरह के मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित तथ्य लेके आऊँगा। तो आपका प्यार स्नेह वो बना रहे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।